बहुत समय पहले की बात है। वीरगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे। राजमहल सोने चांदी से जड़ा था, पर राजा का मन सादगी में बसता था। राजा का एक ही बेटा था, युवराज अर्जुन। वो जितना कुशल तलवारबाज था, उतना ही कोमल हृदय भी। सब कुछ शांत और सुखद था, जब अचानक राज्य में एक नकाबपोश का आतंक शुरू हुआ। हर पूर्णिमा की रात कोई नकाब में लिपटा व्यक्ति राजकोष से कोई अनमोल वस्तु चुरा लेता और वहां खून से लिखा एक पर्चा छोड़ जाता, जिसका हक छीना गया वह खुद लेकर जाएगा। राजा ने कई सैनिकों को तैनात किया, मगर नकाबपोश की गति और चाल इतनी अजीब थी कि वह हर बार बच निकलता। उसकी हरकतें एक राजा जैसे गढ़े हुए दिमाग की लगती, मानो वह कोई सामान्य चोर नहीं, बल्कि सत्ता का कोई पुराना हिस्सा हो। राजा ने गुप्तचर भेजे, मंत्रिमंडल पर शक किया, यहाँ तक कि राजपरिवार के अंदर भी जांच शुरू हुई, पर कोई सुराग न मिला। इसी बीच अर्जुन ने फैसला किया कि वह स्वयं इस रहस्य को सुलझाएगा। वह पूर्णिमा की रात महल में छिप गया। आधी रात के बाद उसने देखा, एक छाया राजमहल की छत से अंदर घुसी। उसकी चाल राजसी थी। अर्जुन ने पीछा किया, तलवारें टकराईं, नकाब हट गया। सामने खड़ा था राजा विक्रम सिंह खुद। अर्जुन अवाक रह गया। पिताजी, यह क्या? उसने कांपती आवाज में कहा। राजा ने एक लंबी सांस ली और कहा, जिसे तुम चोर समझ रहे थे, वह एक पिता था जो अपने ही राज्य के भीतर छुपे राज को उजागर करना चाहता था। राजा ने बताया कि वर्षों पहले एक युद्ध में उन्होंने एक गुप्त खजाना शत्रु से छीनकर अपने पास रख लिया था। उस खजाने में एक ऐसी मणि थी जो भविष्य दिखा सकती थी, और उसने राजा को दिखाया था। राज्य के मंत्रीगण उसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए राजा ने नकाबपोश बनकर सबूत इकट्ठा किए। राजकोष से चीजें चुराकर वह उन सुरंगों में छुपाता रहा जिन्हें सिर्फ उसे पता था। हर पर्चा वह अपने हाथ से लिखता ताकि गद्दारों की निगाहें भटक जाएं। अब जब अर्जुन ने रहस्य जान लिया, राजा ने उसे सारा सच सौंप दिया। अगले ही दिन अर्जुन ने सभा में सबूतों के साथ षड्यंत्रकारी मंत्रियों का पर्दाफाश किया। राज्य में नया सवेरा हुआ और नकाब अब तिजोरी में बंद कर दिया गया। और वीरगढ़ का इतिहास एक अनसुने राजा की सूझबूझ और छिपे साहस की कहानी में तब्दील हो गया।